मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबों को हम अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 2 मार्च 2022 है और आज से रोज़ों के अयाम का आगाज़ किया जा चुका है। रोज़ों के अयाम में लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि रोज़ा क्या है, रोज़ा कब रखना चाहिए, बाइबल मुकद्दस में कौन कौन से नबियों ने रोज़ा रखा और वो रोज़ा कितने दिन का था, रोज़े का अजर या बदला या फ़ायदा क्या होता है, रोज़े का सही औकात क्या होना चाहिए पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में, और अब हम किस वक्त रोज़ा रख सकते हैं। हम 40 दिन ही रोज़े क्यों रखते हैं, क्या इसकी कोई हकीकत है या इसकी कोई हिस्ट्री है, हकीकी रोज़ा क्या है, रोज़े क्यों रखे जाते हैं। आज हम इन तमाम सवालों पे गौर करेंगे और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ रहिए और खुदा उनके इस कलाम को खुद भी सीखिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं रोज़ा क्या है। रोज़ा बदन की कुर्बानी है जिसमें रोज़ादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मतवज्जो रखता है। यूं इस कुर्बानी से रोज़ादार और खुदावंद एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और यही रोज़ा है, यानी अपनी जान को दुख देना। और आप इसके हवाला जात बाइबल मुकद्दस में से देख सकते हैं। अहबार उसका 16वां बाब उसकी 29वीं आयत, 23वां बाब 26वीं और 32वीं आयत, ज़बूर 35वां बाब उसकी 13वीं आयत, 59 ज़बूर उसकी 10 आयत, यसाया 58 बाब उसकी 3 आयत। और अभी हम सीखेंगे हकीकी रोज़ा क्या है। हकीकी रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं और इसी को हकीकी रोज़ा कहते हैं। और अभी हम सीखेंगे रोज़े के औकात, यानी रोज़ा किस वक्त रखना चाहिए और किस वक्त छोड़ना चाहिए। और हम ये भी देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में से किन किन नबियों ने कितने कितने दिन का रोज़ा रखा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले खुदा का मुकर्रर करता टाइम, यानी शाम से शाम। इसका हवाला आपको अहबार 23 बाब 26वीं आयत से 32वीं आयत। बनी इसराइल गालबन सुबह से शाम। दूसरा सैमुएल उसका पहला बाब 12 आयत। आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखा। आस्तर 4 बाब उसकी 15 से 16 आयत। दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा। दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब। मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा। खरोज 34 बाब उसकी 28वीं आयत। इस्तिस्ना 9 बाब उसकी 9वीं आयत। एलिया नबी ने 40 दिन का रोज़ा रखा। पहला सलातीन 19वां बाब उसकी 8वीं आयत। और खुदा का बेटा यीशु 40 दिन का रोज़ा रखा। मत्ती 4 बाब उसकी 2री आयत। खुदा रोज़े की मुद्दत को नहीं बल्कि रोज़ादार की बातनी हालत पर निगाह करता है। सो आप अपनी मर्ज़ी से वक्त का तयन कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ज़ोर नहीं देती कि हम रोज़े का वक्त जो है एक मखसूस वक्त पर रोज़ा रखें और मखसूस वक्त पर खोलें, बल्कि खुदा हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हमारा जिस्म जितने बर्दाश्त रख सकता है उतने वक्त का हम रोज़ा रख सकते हैं। और अभी हम सीखेंगे रोज़े का अजर, यानी बदला। तेरी आवाज़ आलम बाला पर सुनाई जाएगी, तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल, खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा, तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरी तीरगी दोपहर की मानद होगी, खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश साहली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, तो सैराब बाग की मानद और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना होगा। आमीन। यसाया 58 बाब। और अभी हम सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में किन किन मकासद के लिए रोज़ा रखा गया। उसमें सबसे पहले नंबर पर खुदा के अहकाम तलब करने के लिए रोज़ा रखा गया, यानी यसाया 58 बाब उसकी पहली 2 आयत, दानियल 9 बाब उसकी पहली 3 आयत। खुदा की कुर्बत यानी नज़दीकी हासिल करने के लिए रोज़ा रखा गया, यसाया 58 बाब उसकी 2री आयत। खुदा को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए रोज़ा रखा गया, नैनवा यानी यूना की कहानी, यसाया 58 बाब उसकी 3 आयत। अपनी दुआओं को ज़्यादा मुअस्सर बनाने के लिए रोज़ा रखा गया, यसाया 58 बाब उसकी 4 आयत। खुदावंद को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखा गया, यानी नैनवा का वाक़या।
خداوند سے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ عذرا 8 باب اس کی 21 آیت۔ خداوند سے مدد مانگنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ دوسرا تواریخ 20 باب 3 آیت، اور یہ روحانی جنگجوؤں کا بڑا اہم ہتھیار تھا۔ نمبر 8، راست بازی کو قائم رکھنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 11 آیت۔ خداوند کی پناہ حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ یسایہ 58 باب 8 آیت۔ صحت کی ترقی کے لیے روزہ رکھا گیا۔ یسایہ 58 باب اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت۔ اسی طرح میرے عزیزو، آپ بھی اپنا مقاصد سیٹ کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں تاکہ خداوند آپ کے مقصد کو پورا کرے۔
تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔